हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज हमारी है एनिवर्सरी। तो मैं सबसे पहले नहा धोवा कर रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह। और एनिवर्सरी हो या कोई भी त्यौहार हो, हस्बैंड को तो ड्यूटी जाना ही है। तो वो चले गए थे ड्यूटी और हमने उनके लिए खाना बना दिया था सुबह ही। तो मैं खाना वगैरह बनाकर ही रेडी हुई हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है उनको ना, तो इसीलिए उन्हें मैंने पहले ही खाना वगैरह बना दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नहा धोवा कर रेडी हो गई हूँ। रेडी हो कर के मैं अब तैयार हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। तो मुझे अब जाना है मंदिर पूजा करने। और सबसे पहले तो भाई आज एनिवर्सरी है, तो पहले तो हमें पूजा ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे बच्चे का बर्थडे हो या हमारी एनिवर्सरी हो, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन सबसे पहले मैं पूजा ही करती हूँ। उसके बाद ही हम कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। तो बस मैंने आज छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था, क्योंकि हम जब गांव में रहते थे ना, तो गांव से हमारे यहाँ मार्केट इतनी दूर है कि कभी मौका ही नहीं मिला हमें मार्केट से जाने का, आने का, या फिर कोई छोटा सा सरप्राइज़ प्लान करने का। तो मैं पहले घर में ही केक वगैरह बनाकर और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेती थी। पर अब मैंने सोचा है कि अब तो हम भाई मार्केट के पास में हैं, तो मैंने बस छोटा सा अपने हस्बैंड जी के लिए छोटी सी सेलिब्रेशन जो है मैंने सरप्राइज़ रखा है उनके लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ तैयार होकर के मंदिर जा रही थी। और मंदिर जाने के साथ साथ मैंने यहाँ पर लगाया महावर, क्योंकि ये महावर तो हम रोज़ लगाते नहीं हैं, इसलिए हम आज लगा ले रहे हैं, क्योंकि आज एनिवर्सरी है। पता है फ्रेंड्स, ये हम नहीं लगाते हैं पैरों में जल्दी, क्योंकि पता नहीं क्यों हम महावर लगाते हैं ना, मेरे पैर फटने लगते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम आपको भी होती है? मुझे तो होती है, पर फिर भी कभी कभी तीज त्यौहार में हम लगा लेते हैं, क्योंकि भाई पैरों की शोभा तो इन सब चीज़ों से ही बढ़ती है। लेकिन हो गया, हम डेली यूज़ नहीं करते, क्योंकि डेली डेली ये सब कौन लगाता है। फिर भी कितने लोगों को शौक़ होता है ना डेली लगाने का, मैं नहीं लगाती हूँ। फिर मैं चल देती हूँ तैयार होकर मंदिर। और पास में ही हमारे घर के शिव मंदिर था, तो मैं यहाँ पर आ गई थी, आप देख सकते हैं। तो फाइनली मैं मंदिर आ गई हूँ। और मंदिर आने के बाद में मैं यहीं से जल ले रही थी। वैसे तो हमारे यहाँ से जल जो है घर से ही लेकर जाना चाहिए मंदिर, पर हमारे यहाँ का घर का सिस्टम जो ऐसा है ना कि पानी की इतनी प्रॉब्लम है, टाइम से पानी आता है, इसलिए हम घर से पानी नहीं ला पाए। तो हम यहीं से पानी जो है लोटे में ले रहे थे, और प्रसाद वगैरह धुल करके फिर हम चले जाते हैं मंदिर की तरफ। और हमने की पूजा। और यहाँ पर चल रही थी मंदिर की सफाई। तो फाइनली फ्रेंड, मैं समय से पहले ही आ गई थी, वरना इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है। ये हमारे पास में जो है ना प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पर बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, और हम पास में रह कर के कभी जा नहीं पाते। तो बस ऐसे ही कभी मौका मिलता है इसी तरह से, तो हम आ जाते हैं बीच बीच में। और यहाँ पर ये जो भाभी हैं, ये मंदिर की कर रही थी सफाई। ये कर रही थी मंदिर की सफाई, और मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी, क्योंकि सफाई तो हो ही चुकी थी, बस फर्श बाकी था। तो ऊपर ऊपर सारा सफाई हो गया था, इसलिए मैंने पूजा भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि टाइम भी नहीं था हमारे पास। समय भी जो है हमारे पास गिना चुना ही रहता है। फिर दोपहर में तो दोपहर ही हो जाती है। आजकल तो गर्मी भी इतनी पड़ रही है कि मन भी नहीं करता दोपहर में कुछ करने का, कहीं जाने का। तो इसीलिए हम सारा काम जो है सुबह सुबह ही निपटा लेते हैं। और यहाँ पर हमारे नंदी महाराज थे। कहते हैं कि इनके कान में कोई भी बातें कहो, कोई भी मन्नतें मांगो तो पूरी हो जाती है। हालांकि मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा है, पर फिर भी मैं जब भी कोई भी प्रार्थना, कोई भी विनती करती हूँ तो दूसरों के लिए ही करती हूँ। अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। बस भगवान से यही विनती करती हूँ कि उनका आशीर्वाद
जो है वो मुझे मिलता रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये जो है मेरे साथ मैंने देखा है, मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद, देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहता है। इस बात की मुझे संतुष्टि है। इसलिए यहाँ पे बाहर में तुलसी माता का पौधा लगा हुआ था, तो फिर मैंने यहाँ भी पूजा कर ली। फिर जब हम पूजा करके बाहर लौटे थोड़ा सा, तब हमने मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाया। और यहाँ पर उसके बाद मेरी यहाँ की भी पूजा हो गई। फिर ये मुझे दादी जी जो है हमारे पड़ोस में रहती हैं, मैंने इनको भी प्रसाद दिया। तो दादी जी भी हमारे साथ वीडियो बना रही थी। कहा दादी ने वीडियो बना रहे हो बेटा, अच्छा ले लो। तो फ़ोटो खिंचवाया उन्होंने। मैंने कहा दादी अब आप भी आ जाओगे हमारी वीडियो में। बहुत अच्छी दादी हैं, जो भी मिलता है उनसे हर हर महादेव ज़रूर बोलती हैं। मुझे ये बातें इनकी बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर मैं यहाँ पर आ गई घर पर और मैंने बनाना शुरू कर दिया गुलाब जामुन। तो दिन का टाइम था सुबह का, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बनाए गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन बनाते बनाते मैंने अपनी लाइट भी कर ली थी थोड़ी सी। फिर मेरे हस्बैंड आए शाम को, तो हम लोग आ गए यहाँ पर मंदिर। जो ये मंदिर है कृष्णा मंदिर हमारे घर के पास। तो हमारी शादी भी इसी मंदिर में हुई थी। अरेंज मैरिज ही हुई थी, लेकिन मंदिर से हुई थी। इतनी हड़बड़ी में हमारी शादी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ना ही बैंड बाजा, ना ही बाराती, बस यूँ समझ लीजिए कि हड़बड़ी में जो शादी होती है भगवान के सामने, इसी तरह से हमारी शादी हुई। तो मैंने सोचा इनका भी आशीर्वाद ले आकर। तो बस हम थोड़ी देर के लिए आए थे और आशीर्वाद लिया मंदिर से, फिर हम आ गए घर पे। और ये है मेरा एनिवर्सरी केक, जो मैंने पहले से ही ऑर्डर कर रखा था। फिर हमने मोमबत्ती जलाई और यहाँ पर एनिवर्सरी केक हम दोनों ने मिल के काटा। तो मेरे हस्बैंड जी तो कुछ प्लान कर ही नहीं पाते हैं कभी भी, इनको तो कभी समय ही नहीं मिलता ज़िंदगी में। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं ही थोड़ा सा जो है छोटा सा सेलिब्रेट कर देती हूँ। तो ये केक का ऑर्डर मैंने ही दिया था पहले से ही, और हम लोगों ने साथ में मिलकर काटा। मैंने कहा आप इतना तो मेरा साथ दे ही सकते हैं, केक काट तो सकते हैं। तो बोले चलो भाई पहन लेते हैं कपड़े, और तैयार हो गए। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, ये केक वाले भैया ने जो है ना बहुत ही लेट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा मन बिल्कुल नहीं था कपड़े चेंज करने का। तो मैंने वही साड़ी जो सुबह पहनी थी उसी साड़ी में ही मैंने केक काटा। मैंने कहा मेरा बिल्कुल मन नहीं है और गर्मी इतनी पड़ रही है। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने जो ये केक खिलाया भी, और उसके बाद में मेरे गाल में पोत डाला। ये मैंने कहा ये क्या है, देखो ये जो आजकल सिस्टम चल रहे हैं ना केक पोतने वाले भैया, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। केक खाने के लिए होता है, सबके मुंह में पोतने के लिए नहीं होता है। पर कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ा सा ही लगाया था, जो मैंने बार बार साफ़ कर रही थी। मेरे हाथ जो है बार बार गाल पे ही जा रहे थे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है केक वगैरह चिप चिप टाइप का गाल पे। फिर उसके बाद मेरे बच्चों ने जो है ना एक दिन पहले ही अपने पापा के लिए छोटा सा गिफ्ट बना रखा था, कॉमेडी करने के लिए। बोला कि हम पापा को गिफ्ट देंगे। मैंने कहा चलो भाई मैं भी तुम लोग का साथ दे देती हूँ। और इन्होंने कहा कि ये तो भाई वीडियो वाला हाल हो गया, मैं तो आज तक वीडियो में ही देखता था कि लोग ऐसे गिफ्ट देते हैं, पर तो आज पेपर फाड़ते जा रहे हैं, निकल कुछ नहीं रहा है। मैंने कहा कि भाई निकालिए तो सही। मेरे बेटे को इधर बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं सोचूं कि मैं बता दूं इसके अंदर क्या है, पर मेरा बेटा मुझे इशारे कर रहा था कि चुप रहो मम्मी, बताना नहीं। मैंने कहा नहीं बताऊंगी, उन्हें खोलने तो दो, खुद ही खोल के देख लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर इन्होंने जो है खोल लिया है, और हम लोग इनका मज़ा ले रहे थे बैगल में बैठ करके। खोलते रहिए देखते हैं क्या निकलता है। और इसमें निकला कुछ भी नहीं, बस छोटा सा चॉकलेट था जिसको हमारे बच्चों ने इतनी बुरी तरह से पैक कर रखा था।
फिर भी इसके पापा खुश हुए, बोले कि चलो कम से कम बच्चों का इतना तो दिमाग काम करता है कि ये सब भी करना चाहिए, है ना। तो ये चॉकलेट जो है गर्मी से पिघल गया था और मेरा बेटा इसे फ्रिज में रख रहा था। मैंने कहा चलो रख दो। फिर उसके बाद में हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट जो है ऐसे ही हो गई। उसके बाद हमने बनाया खाना, पनीर और पूड़ी। उसके बाद हम लोग खाए और यहाँ पर बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाया। तो मैंने कहा भैया तुम लोग के भी न्यू कपड़े हैं तो तुम लोग भी थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लो। तो बस ये बैलून ले लेके खड़े हो गए और इसी के साथ हमारा ब्लॉग जो है पूरा होता है। मिलते हैं